अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आतिफ अली टीवी और मैं हूं आपके साथ आतिफ महमूद। दोस्तों, आज हम फिर एक दफ़ा जाकिर नाइक साहब की वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने के लिए हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक हिंदू क्या सवाल करता है जाकिर नाइक साहब से और जाकिर नाइक साहब उसका क्या जवाब देते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, देखते हैं कि जाकिर साहब से उस लड़के ने क्या सवाल किया है, फिर उसके बारे में हम अपना रिएक्शन देंगे। तो चलते हैं सबसे पहले लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। मैं श्यामा मंडल प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ। मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा मन में बहुत दिन से कुछ सवाल है मेरा धर्म के प्रति, और जो स्वर्ग और नर्क के बारे में बार बार बोला जाता है, ये सचमुच क्या स्वर्ग और नर्क कहीं पर है? ये मैं जानना चाहता हूँ। या ये डर है जो इंसान को गलत काम करने से रोकता है। इसके बाद मूर्ति पूजा के कारण रामदेव बाबा जी बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर भी बोलते हैं कि मूर्ति पूजा, जैसे कि जो मूर्ति है जो अपना कर्म किया है, पहले धर लीजिए कि हम लोग कृष्ण को मानते हैं, तो कृष्ण ने जितना कर्म किया है, अगर हम मूर्ति को देखते हैं तो उसको गुण जो है वो हमें याद आने लगता है। तो ये पॉजिटिव बोलते हैं कि मूर्ति को देखने से उसके अंदर में जो अच्छाई गुण था वो हम में जाग जाता है और हम वैसा ही बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। भाई साहब ने दो सवाल किए हैं। इनमें से पहला सवाल ये है कि जो इस्लामी तालीमात में या किसी और मज़हब की तालीमात में ये बात की जाती है कि जन्नत और जहन्नम का ज़िक्र किया जाता है कि स्वर्ग और नर्क, क्या ये वाकई किसी जगह मौजूद हैं? और दूसरे नंबर पे इन्होंने ये बात की कि ये सिर्फ इंसानों को गलत कामों से रोकने के लिए एक बिलावा दिया गया है कि गलत काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे और नेक काम करोगे तो जन्नत में जाओगे। एक क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि जब हम मूर्ति को, क्रिश्चियन को इनका भगवान है, उसकी मूर्ति को हम देखते हैं तो हमें अपने अच्छे अमाल नज़र आते हैं। इस बारे में देखते हैं जाकिर नाइक साहब इन दो सवालों के कैसे जवाब देते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं जाकिर साहब कैसे जवाब देते हैं। भाई साहब ने दो सवाल पूछा है। पहले सवाल ये है कि क्या स्वर्ग और नरक असली में है, क्या सिर्फ डर पैदा करने के लिए इंसानों के लिए है? स्वर्ग और नरक असली है, जन्नत और जहन्नम असली है, और असली चीज भी डर पैदा करती है। जरूरी नहीं कि वो बनावटी होना चाहिए, असली है। और इसमें जो लोग गलत करेंगे वो नरक में जाएंगे, जो अच्छा काम करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। जहां तक कि दूसरा सवाल है कि रामदेव बाबा और श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि श्री कृष्ण को जब उसकी तस्वीर को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, जो अच्छे काम किए वो याद आते हैं और आप उनके जैसा बन जाते हैं। ये कह रहे श्री श्री रविशंकर और रामदेव बाबा। आप श्री श्री रविशंकर में मानेंगे या वेद में मानेंगे? वेद कहती है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3, न तस्त्र प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं। लिखा है सदा उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो आप श्री श्री रविशंकर की बात मानेंगे या वेद की बात मानेंगे? अगर आप श्री श्री रविशंकर की बात मानते हैं और वेद की बात को छोड़ देते हैं तो आप श्री रविशंकर के चेले बनते हैं, लेकिन वेद के नहीं। मैं भी अगर कुछ कुरान के खिलाफ बात करूं तो मुझे छोड़ दीजिए। मैं हमेशा कुरान का हवाला देता हूं। कुरान अल्लाह की किताब है, तो कुरान का हवाला दे के कुरान की बात करता हूं तो मानो। अगर कुरान को मैं छोड़ दूंगा तो मेरी बात भी मत मानो। जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ बात करता है, कितना भी बड़ा आलिम हो, उसकी बात मत मानो। उसी तरीके से मैं जो बात कर रहा हूँ वेद की बात कर रहा हूँ। तो अगर वेद की बात टकराती है श्री श्री रविशंकर से, रामदेव बाबा से, और मेरा डिबेट हो चुका है श्री श्री रविशंकर के साथ, मेरा डिबेट श्री श्री रविशंकर के साथ हो चुका है बेंगलोर के अंदर। और वो डिबेट देखिए आप, वो डिबेट का मौजूद था कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम इन द लाइट ऑफ द स्क्रिप्चर्स। मीन्स धर्म की जितनी किताबें हैं उनकी रोशनी में खुदा का क्या तस्वुर है इस्लाम और हिंदुइज्म में,
और मैंने इतने हवाले दिया वेद के, हिंदू धर्म क्या कहता है, आप वो डिबेट देखिए और आप ही फैसला कीजिए कौन हक के ऊपर है। माशाल्लाह जी, जाकिर नायक साहब ने दोनों सवालों के बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए हैं। तो पहले सवाल में इन्होंने पूछा था कि क्या जन्नत और जहन्नम असल में है या सिर्फ लोगों में डर पैदा किया जाता है। तो इसमें तो वाज़ेह तौर पे कुरान और हदीस में हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं कि जन्नत और जहन्नम हैं, और वो अमाल के ऊपर उनका फ़ैसला किया जाएगा किसको जन्नत मिलती है और किसी को जहन्नम। और दूसरे नंबर पे इनका सवाल था कि जो इनके कुछ पंडित हैं वो कहते हैं कि अगर आप कृष्ण की मूर्ति देखते हैं तो आपको अपने अच्छे अमाल नज़र आते हैं। तो जाकिर नायक साहब ने उन्हीं की किताबों में से हवाला दिया है कि आपकी किताब में, वेद में लिखा है कि उस खुदा का तो कोई अक्स ही नहीं है, कोई तस्वीर ही नहीं है। वो तो फिर बात ही गलत हो गई ना, कि आप अपनी किताब को छोड़ के एक पंडित के पीछे चल रहे हैं। तो जाकिर नायक साहब ने अपनी भी एग्जांपल दी है कि अगर मैं भी कुरान के ख़िलाफ़ बात करूं तो वो आप छोड़ दें, क्योंकि कुरान में जो बात है वो हक सच है। ठीक है, आप कुरान को नहीं छोड़ सकते। जाकिर नायक साहब की बात छोड़ सकते हैं लेकिन कुरान को नहीं छोड़ सकते। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ़ किए। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाज़िमी क्लिक करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।